अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा। 2019 के बाद एक बार फिर राहुल उत्तर भारत और दक्षिण भारत की एक एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल ने रायबरेली को ही क्यों चुना और अमेठी से किसे बनाया गया कांग्रेस का उम्मीदवार, वो हम आपको बताएंगे। रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन की। केरल की वायनाड के अलावा राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, अब वो साफ हो गया है। ये सीट है उत्तर प्रदेश की रायबरेली। जब राहुल नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहीं। 5वें चरण के नामांकन के आखिरी दिन ये ऐलान हुआ और राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। वहीं अमेठी सीट से कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को उतारा है, जो सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। अब उनके सामने चुनौती है गांधी परिवार के गढ़ को वापस लाना। अमेठी सीट की चर्चा आगे करेंगे। पहले जानते हैं रायबरेली का गणित क्या है, जहां से राहुल गांधी के सामने हैं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली लोकसभा सीट हमेशा चर्चा में रहती है। यहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। आजादी के बाद इस सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव और 3 बार उपचुनाव हो चुके हैं। इन 20 चुनावों में 17 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। एक बार जनता पार्टी को जीत मिली, जबकि बीजेपी ने 2 बार चुनाव जीता। 2004 से 2019 तक लगातार 4 चुनावों में यहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और जीती। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जीत की बात कह रहे हैं। सब खुश हैं। राहुल चुनाव लड़े रायबरेली से, कार्यकर्ता में उत्साह का संचार। लड़ाई देख रहे हैं, दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत। राहुल गांधी भाग गए। वो कौन है दिखाने वाले, वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। माननीय जहां राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पे अमेठी से परिवार के ही सदस्य के रूप में एक कर्मठ कार्यकर्ता और एक अच्छे संगठक के रूप में के शर्मा जी, जिन्होंने 20 वर्षों तक यहाँ पे कार्यकर्ताओं के संगठन की सेवा की है, उन्हें मौका दिया गया है और हमें पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। ये भी बताते चलें कि रायबरेली वही सीट है जहां से इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। 1967 और 1971 में जीत हासिल करने वाली इंदिरा गांधी को आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के राज नारायण ने शिकस्त दी थी। जितनी चर्चा राहुल के रायबरेली से लड़ने की हो रही है, उससे ज्यादा अमेठी से चुनाव नहीं लड़ने की है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा, वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल ने चुनावी राजनीति की शुरुआत 2004 में की और संसद पहुंचने के लिए अमेठी सीट चुनी, जहां से उनके पिता राजीव गांधी और चाचा संजय गांधी सांसद रह चुके थे। लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनावी लड़ाई में मात दी। इस बार भी चर्चा थी कि वायनाड के साथ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने रायबरेली सीट चुनी। ऐसे में 2019 में उन्हें हराने वाली स्मृति ईरानी के साथ बीजेपी के सभी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी हार के डर की वजह से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं
कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। यूपी का माहौल मोदीमय हो चुका और पुराना रिकॉर्ड भी हम तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार का पसंदीदा सीट रही है। 1999 में सोनिया गांधी ने अमेठी सीट से ही राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े और जीते। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े और उन्हें अमेठी में हार का सामना करना पड़ा। इस बार फिर राहुल वायनाड से चुनावी मैदान में हैं, जहां मतदान हो चुका है और 1999 के बाद ये पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो इसे लेकर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। देखिए क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। तो दलित के बहुत बड़े पक्षधर हैं वो, इसीलिए जमुई में माँ की धी की किए हैं चिराग प्रसाद को। 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। ये डर है, यही तो डर है। पहले डर था तो मंदिर तक पहुंचाया हम लोगों ने, मंदिर भी पूजा करना पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और पूरा प्रियंका गांधी जी अपने परंपरागत सीट जिस पर उनकी दादी, उनके दादा, उनके परदादा लड़ते रहे, अब उसको भी छोड़कर पूरा खानदान भाग गया। कि श्रीमान राहुल गांधी जी देश के किसी कोना से चुनाव लड़ लें, जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडी गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे, तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता कम से कम साथ तो नहीं। रायबरेली और अमेठी दोनों क्षेत्रों में मतदान 20 मई यानी 5वें चरण में होगा। राहुल के अमेठी सीट छोड़ने और रायबरेली से चुनाव लड़ने की वजह से दोनों सीटों पर देश भर की नजरें टिक गई है। देखना होगा कि गांधी परिवार के लिए प्रतिष्ठा वाली दोनों सीटों के नतीजे क्या होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।